लोग मरते रहे और नेता चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। बीते 365 दिनों में इस देश में चुनाव पर जितना पैसा खर्च किया गया, अगर देश के आका समझदारी दिखाते और वो पैसा देश की जनता पर खर्च करते, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते, तो आज ऑक्सीजन की कमी के चलते देश में लाशों के ढेर नहीं लगते। इस देश में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अच्छे इंतजाम किए जा सकते थे। गौर से सुनिएगा, इंतजाम किए जा सकते थे लेकिन नहीं किए गए, क्योंकि जनता की पड़ी किसको है। इस देश को चुनाव चाहिए, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोरोना काल में हमारे देश में बिहार में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हुए। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार के लिए जो रकम निर्धारित की वो बड़े राज्यों के लिए 30,80,000 थी और छोटे राज्यों के लिए 22 लाख रुपए के लगभग रकम निर्धारित की गई थी। और जब हम आपको वो आंकड़ा बताएंगे, जो आंकड़ा प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार पर अलग अलग राज्यों में खर्च किया, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बिहार में चुनाव प्रचारों में लगभग 375 करोड़ से 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बंगाल में 450 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए। असम में 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तमिलनाडु में लगभग 360 से 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केरल में 112 से 120 करोड़ रुपए चुनाव प्रचारों में खर्च किए गए। पुडुचेरी में लगभग 25 करोड़ खर्च किए गए। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 100 से लेकर 150 करोड़ रुपए तक का था। अगर यही पैसा जो बीते 365 दिनों में चुनाव प्रचारों पर खर्च किया गया, वो पैसा देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए खर्च किया जाता, तो आज हमारे देश में दिल्ली के एम्स के टक्कर के 2 एम्स हॉस्पिटल होते, हज़ारों की संख्या में वेंटिलेटर होते, हज़ारों की संख्या में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सकते थे। लेकिन इस देश को चुनाव चाहिए थे और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। आज ये देश लाशों के ढेर पर बैठा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि हम चुनाव में नहीं कूदेंगे, बल्कि चुनाव प्रचार के लिए पैसा तो इकट्ठा करेंगे और जो पैसा इकट्ठा होगा वो देश को कोरोना जैसी महामारी से निकालने के लिए जनता पर खर्च करेंगे। लेकिन ये बात ना किसी नेता ने समझी, ना मीडिया ने और ना ही जनता ने। आज भी हम सिर्फ एग्जिट पोल के चक्रों में फंसे हुए हैं। कहाँ किसकी सरकार बन रही है, कहाँ किसकी सरकार गिर रही है, इसी फेर में उलझे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे कि इस देश को चुनाव नहीं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, रोज़गार और अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।